सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी हमारा देश भारत, हर दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घटती ही रहती हैं और कोई ना कोई ऐसी खबर होती है जो उछाल पे होती है, काफ़ी हॉट होती है। जिसमें अभी पूर्व चीफ जज DY चंद्रचूड़, इनका मामला सामने आ रहा है। सभी को याद होगा कि जब बाबरी मस्जिद मुद्दा पर फैसला सुनाया जा रहा था तो उसमें जजों की पीठ में एक मुख्य जज DY चंद्रचूड़ भी थे और उन्होंने जो फैसला सुनाया था वो आस्था के बल पे फैसला सुनाया था। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई ऐसे फैसले सुनाए हैं। बीच में तो कुछ इस तरह की घटनाएं घट रही थी कि लोग समझ रहे थे कि अब DY चंद्रचूड़ जो है वो शिकंजा कसेंगे जो लोग संविधान के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन आखिर में क्या हुआ ये सभी को मालूम है। जब देश का सबसे बड़ा स्कैम, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, लोगों ने यही सोचा कि इस पर बैन लगेगा और जो लोग इसके शिकंजे में आएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है वो नीट एंड क्लीन कर दिया गया, क्लीन चिट दे दी गई। उसके बाद मामला आया EVM पे, उस पर भी कोई फैसला उन्होंने नहीं सुनाया। उसके बाद मामला आया 1991 वर्शिप एक्ट, उस पर एक विवाद उन्होंने खड़ा करके रिजाइन दिया कि अब आप किसी भी धार्मिक स्थल का सर्वे की मांग कर सकते हैं। और अब एक मुद्दा सामने आ रहा है और ऐसा सूत्रों से जानकारी मिली है कि DY चंद्रचूड़ को भारत का, देश का कोई सर्वोच्च पद दिया जा रहा है और सुनने में आ रहा है कि उसे राष्ट्रपति पद के लिए प्रमोट किया जा रहा है। जैसे उनका नाम आया, विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने इसका विरोध किया है और विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि जितने भी जज हैं जो उस समय बाबरी मस्जिद मुद्दे पे जो अपना फैसला सुनाए थे, वो सारे जजों को भाजपा सरकार ने कहीं ना कहीं ऊंचा पद दे दिया और उनका सम्मान बढ़ाया, मान बढ़ाया। और वर्तमान समय में अभी भी जो माहौल देश का बना हुआ है कि अगर आपको बड़ा नेता बनना है तो अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ आग उगलने का काम करें, आप बड़ा नेता बन जाएंगे। और जब इस तरह की घटनाएं सामने आती, इस तरह की बातें सामने आती है, तो जो दुनिया को अपना परिवार कहने वाले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी ज़ुबान बंद हो जाती है। अब दुनिया को अपना परिवार कहने वाले शख्स के सामने तो हर धर्म, हर समुदाय के लोग जो है परिवार के समान होना चाहिए। लेकिन जब बात मुसलमानों की आती है देश में, चाहे वक्फ बोर्ड की बात हो या जो भी मामला सामने हो, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल ये मामला सामने आ रहा है और जहाँ तक DY चंद्रचूड़ के बारे जो है राष्ट्रपति बनने का है, जो कयास लगाया जा रहा है, तो मैं भी इसका विरोध करता हूँ कि उन्हें इस तरह के पद नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि आज अगर सरकार चल रही है तो इसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ हैं। जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार जो है, भाजपा सरकार, जिस भी तरह का डिसीजन लेती है उसमें अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कुछ नहीं कहते, इसका मतलब इन दोनों की भी सहमति है और इतिहास जो है वो देख रहा है। आने वाले समय में इतिहास में ये सारे मामले दर्ज होंगे और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।